सीधा शुरू करते हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में झारखंड टेक्निकल एंड स्पेशल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2026, जिसे शॉर्ट में JTGL-CCE कहते हैं, उसके पूरे नोटिफिकेशन को एक एकदम क्लियर और आसान रोड मैप में डिकोड किया जाएगा। अब देखिए, सरकारी डॉक्यूमेंट्स देखने में कितने भारी भरकम और जटिल लगते हैं ना, एकदम सिर चकरा जाए। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। इस विश्लेषण में उस पूरे डॉक्यूमेंट का बिल्कुल सटीक निचोड़ निकाल लिया गया है, ताकि इन स्पेशल टेक्निकल पदों तक पहुंचने के लिए हर जरूरी जानकारी एकदम पारदर्शी हो जाए। आगे बढ़ने से पहले ये बात साफ करना जरूरी है कि ये कोई आम नौकरियां नहीं है। बात हो रही है पे मैट्रिक्स लेवल 5, लेवल 6 और लेवल 7 की। मतलब जिन भी उम्मीदवारों के पास उनकी फील्ड की कोई स्पेशल डिग्री है, उनके लिए ये सच में एक बहुत बड़ा और गोल्डन चांस है। तो इस पूरे विश्लेषण का फ्लो कैसा रहेगा, फटाफट देखते हैं। सबसे पहले JSSC CGL 2026 का एक ओवरव्यू, फिर वैकेंसीज और रोल्स, उसके बाद ज़रूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, फिर एज लिमिट्स और कट ऑफ, और आखिर में एप्लीकेशन फीस और कोटा। तो चलिए सबसे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। इस पूरे एग्जाम का एक ब्रॉड ओवरव्यू। आखिर ये मौका है किस चीज़ का? देखिए, JTGCCE 2026 असल में दो चीज़ों को एक साथ लेकर चल रहा है। इसमें रेगुलर वैकेंसी यानी विज्ञापन संख्या 01/2026 और बैकलॉग वैकेंसी विज्ञापन 02/2026 दोनों को एक ही प्रक्रिया में शामिल कर दिया गया है। दो अलग फॉर्म्स का झंझट खत्म। और हाँ, ये पूरी तरह से उन कैंडिडेट्स पर फोकस करता है जिनका बैकग्राउंड स्पेशल टेक्निकल फील्ड का है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी तरह से JSSC के ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल से ही होगी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है, वैकेंसी और जॉब रोल्स। असल में नौकरियां हैं कहाँ और कितनी? यहाँ सबसे दिलचस्प बात है वैकेंसी का वॉल्यूम। जरा ध्यान दीजिए, अकेले प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक यानी ब्लॉक स्टैटिस्टिकल सुपरवाइजर के लिए पूरे 228 पद हैं। किसी एक पोस्ट के लिए इतनी बड़ी संख्या इसे इस पूरे अभियान का सबसे बड़ा आकर्षण बनाती है। और बस यही नहीं, अन्य दो प्रमुख रोल्स पर नजर डालें तो तस्वीर और भी अच्छी लगती है। एक तरफ गव्य तकनीकी पदाधिकारी यानी डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के लिए 72 पद हैं, तो दूसरी तरफ अंकेक्षक यानी ऑडिटर के रोल के लिए शानदार 145 पदों पर बहाली होनी है। तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन पदों के लिए एलिजिबल कौन है। चलिए एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स को डिकोड करते हैं। चूंकि ये सब स्पेशलाइज्ड पोस्ट हैं, इसलिए जनरल कंपटीशन यहां अपने आप फिल्टर हो जाता है। उदाहरण के लिए ब्लॉक स्टैटिस्टिकल सुपरवाइजर के लिए मैथ्स, इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स में डिग्री चाहिए। डेयरी ऑफिसर के लिए डेयरी टेक्नोलॉजी चाहिए। फिशरीज एक्सटेंशन के लिए फिशरीज साइंस या जूलॉजी ऑनर्स। और वहीं ऑडिटर के लिए मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या स्टैटिस्टिक्स मांगा गया है। इस तरह एकदम साफ हो जाता है कि कौन सा उम्मीदवार कहां फिट बैठता है। अब जरा इन लेवल 7 वाले प्रीमियम पदों पर गौर करते हैं, जो वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आते हैं। ये टॉप टियर पद हैं, इसलिए इनके लिए या तो साइंस में ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान में एक विशेष पोस्ट ग्रेजुएशन होना बिल्कुल मस्ट है। और यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जिस पर ध्यान देना एकदम जरूरी है। इन सभी डिग्रियों का जो फाइनल रिजल्ट है ना, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की आखिरी तारीख तक हर हाल में हाथ में होना चाहिए। अगर कोई रिजल्ट पेंडिंग है तो उम्मीदवारी खतरे में पड़ सकती है। पढ़ाई लिखाई की बात तो हो गई। भाग 4 में बात करते हैं एज लिमिट्स और कट ऑफ की। यहाँ टाइमलाइन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। एज और एजुकेशन के लिए दो अलग अलग कट ऑफ डेट्स तय की गई हैं। कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए और उम्र की गिनती 1 अगस्त 2025 के हिसाब से होगी। लेकिन जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, एजुकेशन का कट ऑफ फॉर्म भरने की आखिरी तारीख से तय होगा। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो इसे अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। अनरिजर्व्ड और EWS के लिए ये 35 साल है। कुछ खास कैटेगरीज की महिलाओं के लिए ये लिमिट 38 साल तक जाती है और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज 40 साल तक रखी गई है। चलिए अब इस पूरी पजल के आखिरी टुकड़े यानी भाग 5 की ओर चलते हैं। एप्लीकेशन फीस और कोटा से जुड़ी जरूरी बातें। फीस को लेकर बहुत ही अच्छी खबर है। स्ट्रक्चर काफी किफायती है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए बेस फीस सिर्फ 100 रुपये है और जो झारखंड के स्थानीय निवासी हैं और SC या ST कैटेगरी में आते हैं उनके लिए सीधा 50% का कंसेशन है। उन्हें सिर्फ 50 रुपये देने होंगे। इसके अलावा कुछ बहुत ही बढ़िया छूट भी दी गई हैं।
जैसे 40% या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स की फीस पूरी तरह माफ है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, इन टेक्निकल पोस्ट्स में ग्रुप बी के तहत एक एलीट स्पोर्ट्स कोटा भी है। अगर किसी के पास इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मेडल है या नेशनल लेवल पर फर्स्ट प्राइज है या फिर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो उनके लिए ये एक गजब का मौका है। और इस डॉक्यूमेंट में एक और चीज जो बहुत ही कमाल की है, अगर कोई रेगुलर और बैकलॉग दोनों तरह के वैकेंसीज के लिए एक साथ अप्लाई कर रहा है तो उसे 2 बार फीस देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस एक ही कंबाइंड एग्जामिनेशन फीस लगेगी। कैंडिडेट्स के लिए यह सच में एक बड़ी सहूलियत है। तो इसी के साथ इस नोटिफिकेशन का पूरा विश्लेषण यहीं पूरा होता है, लेकिन खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाते हैं। अगस्त 2025 का एज कट ऑफ और ये तमाम स्पेशल डिग्रियों की शर्तें तो अब एकदम शीशे की तरह साफ हो चुकी हैं, पर क्या इन सख्त सरकारी डेडलाइंस को मीट करने के लिए सारे जरूरी सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तैयार हैं? मौका इतना बड़ा है तो तैयारी भी एकदम फुल प्रूफ होनी चाहिए।